अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बजट से रिलेटेड है। शरह सूद में कमी का सिलसिला जो है वो 2025 में भी जारी है और शरह सूद जो है कम होकर वो 12% पे आ चुका है। शरह सूद में कमी की वजह से जो है प्राइवेट बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट में TTR में के मुनाफे में जो है वो कमी कर दी है। प्राइवेट बैंकों के मुनाफे में कमी की बात जो है वो जो सरमायाकार हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनका जो रुझान है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शरह सूद में कमी का जो असर है वो कौमी बचत की स्कीमों पर भी होता है, लेकिन कौमी बचत की इस वक्त कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो इस वक्त बहुत ही शानदार मुनाफा दे रही हैं। यही वजह है कि जो सरमायाकार हैं उनका रुझान जो है वो कौमी बचत की स्कीम की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की वीडियो में हम कौमी बचत की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त कौमी बचत में जिसमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है वो इसी स्कीम में हो रही है जिसका नाम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। आज की वीडियो में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की तमाम डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, नया मुनाफा कितना है, मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। फाइलर और नॉन फाइलर को मुनाफा चूँकि मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ये तमाम डिटेल्स जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की ऐसी डिटेल, ऐसी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलेगी जो आपको ना तो कौमी बचत से मिलेगी और ना ही स्टेट बैंक से मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते जनाब। कौमी बचत की कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जैसे नाम से ही पता चलता है, रेगुलर मतलब इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, इसलिए इस सर्टिफिकेट का नाम जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट रखा गया। ठीक है, मतलब रेगुलरी मतलब रेगुलर बेसिस, हर महीने रेगुलर जो है आपको इस स्कीम का मुनाफा मिल रहा होता है। ठीक है, कैटेगरी की बात करें तो ये बेसिकली सर्टिफिकेट है, मतलब जब आप पैसे जमा करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट जो है कौमी बचत वाले आपको उस अमाउंट का सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अच्छा, डेनोमिनेशन की बात करें, मतलब कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 50,000 का सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का और 1 करोड़ का सर्टिफिकेट मौजूद है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट 1993 में हुआ था। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। जैसे आज 19 तारीख है तो अगले महीने 19 तारीख को आप, अगर आज आपने सरमायाकारी की है तो अगले महीने 19 तारीख को जो है आपको मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, 5 साल के लिए होता है और 5 साल के लिए जो है वो मैच्योर हो जाता है। सरमायाकारी कौन कर सकते हैं? जनरल पब्लिक। हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जनरल पब्लिक में? तो तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सिंगल भी आप सरमायाकारी कर सकते हैं और ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एक बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के नाम के साथ भी ज्वाइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। हाउ टू परचेज, मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में आप किस तरह सरमायाकारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना जो है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने दिखाना होता है जब भी आप कौमी बचत में अकाउंट खुलवाएंगे या किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे जो है आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, उसके शेयर परसेंटेज और पहले पेज पे 2-3 जगह साइन करना होता है बस। बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखना। 1 पेज पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, 3-4 चीज़ें उसमें इनपुट करनी है। ठीक है, तो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो खुद फिल कर दीजिएगा या फिर वहाँ पर किसी से हेल्प लेकर फिल करवा लीजिएगा। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है।
किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पे दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर दें, साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद कैश अकाउंट पे जाके कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप जो है वो कौमी बचत में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट देंगे तो सर्टिफिकेट उसी वक्त बाई हैंड आपको कौमी बचत वाले दे देंगे। और अगर आप पे ऑर्डर, डिमांड ऑफ क्लियरिंग का चेक इशू करते हैं तो कौमी बचत वाले उसके अगेंस्ट जो है आपको एक रिसीविंग देंगे, ठीक है। उस पर डेट मेंशन होगी कि इस डेट को आके जो है आप अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर लीजिएगा, तो आप उस डेट को जाएंगे, वो रिसीविंग जमा करवाएंगे, उसके अगेंस्ट जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कैश जैसे ही आप देंगे उसी वो सर्टिफिकेट मिलने से मुराद है कि आपका प्रॉफिट जो है उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाता है। और क्लियरिंग का चेक या पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट का क्या होता है, जब पैसे क्लियर होंगे उनके पास आते हैं उस दिन से जो आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम 50,000 से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, मतलब 50 करोड़ भी हो तो आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट चूँकि 5 साल के लिए होता है, 5 साल से अगर पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप कभी भी निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, चार्जेस जो है वो किस हिसाब से होगा, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए आप 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो 2%, मतलब 1 लाख पे 2,000 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1.5% चार्जेस, मतलब 1 लाख पे 1,500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको 1 लाख पे 1,000 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको 0.50, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे इन कैश करवाते हैं तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, ज़कात, इनकम टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स तो चार्ज होता है, इसकी डिटेल्स अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा, ज़कात की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में की जाती है उस पर ज़कात एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड इन RIC इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ज़कात डिडक्शन, ठीक है, उस पर ज़कात की कटौती नहीं होती है। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब 1-2 पार्ट रह गया इसका। सबसे पहले कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है इस वक्त करंटली, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट, और दूसरा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट की बात करें तो इस वक्त मुनाफा रेट जो है वो 11.75% का शानदार मुनाफा मिल रहा है। क्योंकि प्राइवेट बैंकों का मुनाफा देखेंगे तो इस वक्त तकरीबन एवरेज सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो 10.5% है। यहाँ पे आपको तकरीबन 1-1.5%, 2% ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, 11.75%। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे है, ठीक है। रेट है 11.75%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा आपका 11,75,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा मंथली 97,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 14,688 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 83,229 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। अब बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 11.75%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 11,75,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 97,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी है 34,271 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 63,646 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या। कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में या TDR में पैसे रखे हुए हैं, एक तो आप वो नहीं निकलवाएंगे, दूसरा ये कि 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। अगर अकाउंट है तो अकाउंट में जैसे प्रॉफिट आता है वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है, और अगर TDR है तो जैसी मुनाफा है उसी दिन आप मुनाफे का सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। असल में होता है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपका रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का 1 लाख रुपए का मुनाफा है, ठीक है।
जैसे ही मुनाफा 1 लाख रुपए का है, आपने 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ले लिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने 1 लाख के मुनाफे का जो आपने सर्टिफिकेट लिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसका भी सर्टिफिकेट ले ले, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए का मुनाफा का जो आपने सर्टिफिकेट लिया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो आपने 1 लाख रुपए मुनाफा 1 लाख मुनाफे पर मुनाफा आया था, इस महीने मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपना कोई सर्टिफिकेट कैंसिल करवाएंगे और जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका भी जैसी प्रॉफिट आएगा आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बुक करवा लेंगे, तब मुनाफे रेट में 1-1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो 12.90% हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 12,90,000 रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा मंथली 1,07,500 रुपए का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 16,125 रुपए। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 91,375 रुपए का मुनाफा बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट की बात फाइलर का। अब बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 12.90%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 12,90,000 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,07,500 रुपए का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी है 37,625 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 69,875 रुपये का मंथली मुनाफा बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद नॉन फाइलर का। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कौमी बचत की वो स्कीम है जिसमें इस वक्त सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में हो रही है। पहले नंबर पे तो सबको पता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सबसे बड़े पैमाने पे सरमायाकारी हो रही है। लेकिन बहबूद में कंडीशन है कि बेवा खातून या फिर माजूर अफराद या फिर जो है सीनियर सिटीजन सरमायाकारी कर सकते हैं, हर शख्स जो सरमायाकारी नहीं कर सकता। जबकि रेगुलर में जो है वो हर शख्स सरमायाकारी कर सकता है, चाहे वो नॉर्मल बंदा हो, जॉब करता हो, सीनियर सिटीज़न भी कर सकते हैं, बेवा खातून भी कर सकती हैं, ठीक है, माजूर अफराद भी कर सकते हैं, नॉर्मल बंदे भी कर सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं। मतलब हर टाइप्स के लोग जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और जो है मुनाफा भी इसका बहबूद की तरह मंथली बेसिस पे मिलता है। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।